हेलो चिल्ड्रन, आज हम अपने ईवीएस की क्लास में न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स को पढ़ने के लिए इन्हें दो ग्रुप में कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स के अंतर्गत वो सारे प्लांट्स रखे गए हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन खुद बनाते हैं। दे मेक देयर ओन फूड, एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स। हेटेरोट्रॉफ्स में वो प्लांट्स रखे गए हैं जो खुद खाना नहीं बनाते, दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। हेटेरोट्रॉफ्स को अगेन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, पैरासाइट, सैप्रोफाइट, सिम्बायोटिक एंड इंसेक्टिवोरस। पैरासाइट में वो प्लांट्स आते हैं जो खुद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करते हैं, जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि अमरबेल और कैस्केटा सभी ने देखा हुआ है। ये ऐसे, इसकी कोई जड़ नहीं होती है, इसको जिस भी पौधे पर डाल दिया जाता है वह उसी से अपना भोजन लेने लगती है और बड़ी होने लगती है। और जिस पौधे पे बड़ी होती है उसे वो पेड़ सूख जाता है और खुद बड़ी होती रहती है। इस प्रकार टोटली डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स एंड ट्रीज। अब आते हैं सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट में वो सारे प्लांट्स आते हैं जो अपना खाना डेड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। मशरूम आप सभी ने देखा हुआ है, ये बरसात के सीज़न में सड़ी गली चीज़ों पर आसानी से मिल जाता है। ये अपना खाना उन्हीं डेड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, तो सड़ी हुई लकड़ियों पे, गोबर पे, घूरे पे आसानी से दिख जाता है। उसके बाद आता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक ग्रुप में वो सारे प्लांट्स आते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होकर बड़े होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शिया एंड लाइकन। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट यानी चना मटर के प्लांट्स होते हैं जिसकी जड़ों में लेग्यूम्स पाए जाते हैं। इन लेग्यूम्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर इनको डिजॉल्व फॉर्म में चेंज करता है और प्लांट्स उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इन ग्रोइंग प्रोसेस। और इसके बदले में प्लांट्स से भोजन लेता है राइजोबियम। इस प्रकार एक दूसरे की हेल्प करते हुए ये लोग ग्रो करते हैं। तो इस तरीके के प्रोसेस को जब प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे को फूड देते हुए बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, इनको हम सिम्बायोसिस प्रोसेस करते हैं, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद आता है इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। इंसेक्टिवोर्स प्लांट जैसे कि नाम से प्रतीत है, ये वो प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या प्लांट्स इंसेक्ट्स क्यों खाते हैं, कैसे खाते हैं, क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वर्ल्ड में अबाउट 450 स्पीसीज ऑफ इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स होंगे, आपको जानकर आश्चर्य होगा। और तो हम इसमें से 2 एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि हम इनकी प्रोसेस को हम समझ सकें। तो पहला है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप जैसा कि नाम से प्रतीत है, ये उसकी पत्तियों की शेप है। तो वीनस फ्लाई ट्रैप के पौधे में ये पत्तियाँ इस तरह मॉडिफाई होती हैं कि आसानी से अपने फ्लाई को ट्रैप कर सके। पत्तियाँ हैं, इनकी यहाँ रिजेस होते हैं, 2 फ्लैप्स के रूप में होती हैं। इनके एजेस पॉइंटेड होते हैं, यहाँ पे रेशे से होते हैं, जैसे कि कोई भी कीड़ा आके इस पर बैठता है, इंसेक्ट बैठता है, इन रेशों में फंस जाता है और ये पत्तियाँ बंद हो जाती हैं। बंद होने के बाद इसमें से सीक्रेटिव जूसेस निकलते हैं और जिससे वो इसको डिज़ोल्व करते हैं और इजीली और ये अपने यूज़ कर लेते हैं भोजन के लिए। तो वीनस फ्लाई ट्रैप का बारे हमने पढ़ा। वीनस फ्लाई ट्रैप के लीव्स ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट्स आर फ्लैट पॉइंटेड एट द एज। लीव्स हैज़ 2 parts joined in the middle. When insects comes in contact with the leaf, both the part of the leaves get closed and digested, जो secreted out by the leaves to dissolve it for digestion. अब आते हैं नेक्स्ट प्लांट ऑफ नेपेंथीस। प्लांट ऑफ नेपेंथीस की पत्तियों को देखिए किस तरह मॉडिफाई किया हुआ है। इसने इनकी पत्तियाँ एक पिक्चर यानी कि एक मटके के रूप में मॉडिफाई हैं और इसकी जो आगे का हिस्सा है वो लिड के फॉर्म में चेंज हो गया है और इसका कलर बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। इसमें से जूस और खुशबू यानी सेंट निकलता रहता है, जिससे अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट इस पर बैठता है। जैसे ही बैठता है वो स्लिप होकर इसके अंदर चला जाता है और ये लिड बंद हो जाती है और उसमें से सीक्रेटिव जूसेस निकलते रहते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, इसको भोजन के रूप में लेने के लिए। तो हमने देखा कि प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाने के लिए अपने आप को किस फॉर्म में मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इसकी पत्तियाँ पिक्चर की फॉर्म में होती हैं, इसलिए इसको पिक्चर प्लांट भी कहते हैं। देखें, प्लांट ऑफ नेपेंथीस, लीव्स ऑफ दिस प्लांट
is like cylindrical picture. Tip of the leaf covers it like a lid. Due to this leaf shape, this plant is also called pitcher plant. To attract insects, scented and sweet juice oozes out from the mouth of the pitcher plant. When insects comes in contact with the leaf tip, it slips into it. The lid of the plants get closed. In this way, very cleverly it traps its prey. ये पौधे अक्सर ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, पॉन्ड्स के दलदली हिस्से में. These plants are found near marshy land in ponds where nitrogen is very less. So to fulfill the need of nitrogen in their food, they trap and digest insects. ये पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी करते हैं, परंतु उनकी इस दलदली हिस्से में रहने के कारण उसमें नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है और किसी भी पौधे या जानवर को बड़े होने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है. तो ये अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उसे खाते हैं. तो हमें अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं कि ये पौधे इंसेक्ट्स क्यों खाते हैं, क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. थैंक यू चिल्ड्रन.